यंत्र जो है वो अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण है। यंत्र का मतलब ही क्या हुआ? यंत्र जो है, आज आपके पास मोबाइल है, एक यंत्र है। आज आपके पास एक घड़ी है, वो एक यंत्र है। आपके पास कोई भी सामान है, वो एक यंत्र है। तो उस यंत्र की शक्ति होती है। वैसे ही पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जब कोई व्यक्ति परेशान होता था, जब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो ऋषियों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे और अपनी समस्या को बताते थे कि हमें जीवन में ये समस्याएं आ रही है, मैं क्या करूं। तो वो अब जो ऋषि होते थे, जो संत होते थे, उनके पास तो कोई सोने का पात्र, चांदी का पात्र या फिर कॉपर का ब्रास, ऐसा कुछ तो होता नहीं था। उनके पास क्या होता था? एक भोजपत्र होता था और अष्टगंध होता था और एक अनार की कलम। अब ये अष्टगंध क्या है? भोजपत्र अब सभी लोगों को पता है, वो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा कि भोजपत्र कैसा होता है। सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है भोजपत्र होता कैसा है। दूसरा अष्टगंध। अष्टगंध का मतलब 8 खुशबुओं को मिला करके एक गंध बनाई जाती है, जिसे अष्टगंध कहते हैं, जिसमें 8 फूलों को लिया जाता है, जिसमें गुलाब हो गया, चमेली हो गया, मोगरा हो गया, गेंदे का फूल हो गया, इन सबको एक मिश्रण बनाया जाता है। तो 8 खुशबुओं को जब हम मिला देते हैं तो अष्टगंध बन जाता है। और अनार की कलम लेते थे। अनार की कलम से वो क्या करते थे? अनार की डंडी लेते थे, उसे पेंसिल के जैसा नोक बना लेते थे और उसको भोजपत्र पे यंत्र को लिखते थे और उस व्यक्ति को दे देते थे। ये यंत्र हो गया। तो मैं आपको अभी यही बताऊंगा कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन कौन से यंत्र काम आएंगे। आप खुद अपने घर में बना सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं और इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर मान लीजिए भोजपत्र नहीं भी मिला तो आपने नॉर्मल वाइट पेपर में बना करके उसको पर्स में रखना चालू करो। आपके पास पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देखोगे कि धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगी। यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल आपका 2 रुपए का खर्च होगा, उससे ज़्यादा कोई खर्च नहीं होगा। अष्टगंध मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप ले लो। अनार की कलम, कोई भी अनार के पेड़ से डंडी तोड़ लो, पेंसिल बना लो, अनार की कलम बन गई। भोजपत्र भी 20-50 रुपए में मिल जाता है, नहीं मिल रहा है तो कागज में बना लो, सिंपल सी बात है। ये आपने करना है। अब मैं आपको 1-2 यंत्र के बारे में दिखाता हूँ। पहला यंत्र है ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ठीक है। ये लक्ष्मी प्राप्ति का यंत्र है। इसको बनाना कैसे है? शुक्रवार के दिन आपने, शुक्रवार के दिन, कोई भी शुक्रवार हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो। अगर कृष्ण पक्ष का हुआ तो भी चलेगा, शुक्ल पक्ष का हुआ तो अति उत्तम। शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे से लेकर के कभी भी आपने भोजपत्र, अष्टगंध और अनार की कलम, इन सारी चीज़ों को ले लो, पानी थोड़ा सा मिक्स कर लो और भोजपत्र से इस यंत्र को आप बना लीजिए। बनाने के बाद आपने ओम श्रीम नमः, किस मंत्र का जाप 108 टाइम करना है। ओम श्रीम नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करो। उसके बाद उस भोजपत्र में, या आपने नॉर्मल पेपर लिया है, ओम श्रीम नमः 108 बार जाप किए और उसके बाद 21 बार इसमें फूंक मार दो। अगरबत्ती मैं मना करता हूँ, धूप बत्ती आप दिखाइए। अगर आप धूप जलाए हैं तो जलाइए और उसके बाद आप घी का दीपक जलाइए, इसकी थोड़ी आरती उतारिए और इसे वहाँ पर रख दीजिए अपने घर के मंदिर में। सुबह आप इसे फोल्ड करके अपने पर्स में रख लो। आप देखोगे कि 1 हफ्ते में आपके पास कहीं ना कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना चालू हो जाएंगी। ये हो गया पहला। दूसरा ये यंत्र है जो व्यापार में, जिनका व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या किसी के व्यक्ति व्यापार बंधन किया गया है, उनको लगता है कि मेरा व्यापार काम नहीं कर रहा है, मेरे व्यापार में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोग इस यंत्र को बनाइए। यंत्र को बनाना कैसे है? सिंपल सी बात है। शुक्रवार का दिन होगा, शाम को 6 बजे के बाद कभी भी बना सकते हैं। अष्टगंध ले लीजिए, अनार का कलम, भोजपत्र, अगर भोजपत्र नहीं मिल पा रहा है तो नॉर्मल, जैसे मैंने ये पेपर में बना रखा है, तो अब ये शायद दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं अभी शेयर भी कर दूंगा। तो अनार की कलम में आपने इसको बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद गाय के घी का दीपक जलाना है और इसको करना क्या है? दुकान में, जो भी व्यवसाय स्थल है वहाँ पर आपने इसको मंदिर में जा कर के आप चिपका दें। बस
इतना ही करना है। दूसरा यंत्र जो है वो ये यंत्र है, व्यापार में अगर किसी का नज़र लगा हुआ है या किसी की नज़र बंधन की गई है, या होता है ना, कई लोग ज़्यादातर कहते हैं कि हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था परंतु एक समय के बाद किसी ने या किसी की नज़र लग गई, क्या क्लाइंट्स आना कम हो गए हैं, व्यापार कम चल रहा है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इस यंत्र को बनाना है। सिंपल सा है, इस यंत्र पे कोई तामझाम नहीं है। नॉर्मल रेड कलर का पेन लेना है, नॉर्मल रेड कलर का पेन लेना है, वाइट पेपर में इस यंत्र को बनाना है। बनाने के बाद आपने माचिस मार के इसको जला देना है। ये जब जल जाएगा, पूरी राख हो जाएगी, तो उस राख को हल्का सा टच करके अपने शॉप की जो भी दुकान होगी, जो भी व्यवसाय होगा, फैक्ट्री होगी, वहाँ पर इस राख को हल्का सा 4 कोनों में टीका लगा देना। हफ्ते में 1 दिन आप कर सकते हो, शनिवार या रविवार को। आप देखोगे कि जो भी नज़र लगी है व्यवसाय में या जो भी बंधन है या जो भी कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर आप ये चीज़ें क्लाइंट को बताते हैं, कितने का खर्च होगा इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपए का, और उसको अगर फ़ायदा मिल गया तो वो काफ़ी खुश होगा। तो सेम चीज़ है कि जब हम यंत्रों का प्रयोग ऐसे करते हैं तो ये रिजल्ट्स मिलते हैं। लक्ष्मी यंत्र जो मैंने आपको बताया, इस लक्ष्मी यंत्र को आप अपने व्यवसाय में भी रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि बार बार मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे की सेविंग्स नहीं हो रही है, तो 2 यंत्र बना ले, 3 यंत्र बना ले। एक यंत्र को अपने घर के पूजा स्थान में रखे और दूसरे यंत्र को अपने पर्स में रखे, या फिर छोटा सा बना ले, बिल्कुल छोटे से कागज में बना करके उसको चांदी की ताबीज में डाल करके, चांदी की ताबीज ले ले, मार्केट में मिल जाएगी, 400-500 रुपए में मिल जाएगी। चांदी की ताबीज में डाल करके लाल कलर के लाल कलर के धागे में, लाल कलर के धागे में डाल करके गले में पहन ले। आप देखोगे कि उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पैसों से संबंधित जो उसकी समस्या आ रही है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगी। माँ लक्ष्मी की उस पर असीम कृपा होगी। तो इस तरीके से ये यंत्र काम करते हैं। यंत्र की अलग ही एक महिमा है, मंत्र की एक अलग ही महिमा है। मैंने यंत्र के बारे में अभी आपको बताया। इसके बाद मैं आपको और आगे बताऊँगा कि अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगी है तो यंत्र आप कागज़ में बनाइए, माचिस मारिए, सारा का सारा नज़र ख़त्म हो जाएगा। किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या की गई है या बंधन किया गया है तो भी हम यंत्र से उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आया होगा कि ये यंत्र काम कैसे करते हैं। मैं ये सारे यंत्र आपको व्हाट्सएप में शेयर करवा दूंगा, प्लस ये यंत्र को अभी आप अपने हाथ में पकड़ के देख लेना। बहुत सिंपल तरीके से बनाया हुआ यंत्र है।